अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज मैं एक चैनल बना रही हूँ जिसका नाम रखा है अनमोल बहारें। एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ अपने अंदर छुपी हुई ख्वाहिश को पूरा करने की। इस हद तक तो नहीं हो सकती जो मैं चाहती थी, मगर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं अपने दिल को सुकून दे सकती हूँ कि मैं भी शायद दाई बन गई हूँ। मैं कोई इज्तिमा करके या घर घर जाकर तो अल्लाह रसूल की बातों को नहीं पहुँचा पाई। हमेशा से मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि मैं भी लोगों में बैठकर कुरान और सुन्नत की बातें बताऊं और अल्लाह रसूल की बातें करूं, मगर ऐसा नहीं हो सका। आज अल्लाह ताला ने एक रास्ता बना दिया है कि मैं अपनी दबी हुई ख्वाहिश को शायद थोड़ा बहुत लोगों में पहुंचा पाऊं। उम्मीद है अल्लाह ताला मेरी कोशिश को कबूल फरमाए और इसका अजर मुझे आखिरत में अता फरमाए। आमीन। मैं आपको कुरान और सुन्नत की बातें बता रही हूँ, इस पर आप यकीन करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। मेरे हक़ में भी दुआ करें कि मैं भी इस पर अमल करने की कोशिश करूँ। आमीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तज़लुल हस्ना सहला इज़ा शि'त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख़ नंबर 1। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हर चीज़ को अल्लाह ताला ही ने पैदा किया और एक दिन इसी के हुक्म से सारी कायनात ख़त्म हो जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ आपकी इज़्ज़त और बुज़ुर्गी वाले रब की ज़ात बाकी रहेगी। सूरह रहमान 26-27। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया की तमाम चीज़ों में सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमाया और इसे लिखने का हुक्म दिया। तो इसने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैं क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने इसे क़यामत तक की पूरी कायनात की तक़दीर लिखने का हुक्म दिया। अबू दाऊद 4700। फिर उसने उस वक्त से क़यामत तक होने वाली तमाम चीज़ों को लिख दिया। एक दूसरी हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीर को ज़मीन व आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिखा है। मुस्लिम 6748। उस वक्त से क़यामत तक दुनिया में जो कुछ होता है या होगा, कलम इन चीज़ों को बहुक्म खुदाबंदी पहले ही लिख चुका है। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मजबूत आसमान बनाया, रोशनी के लिए इसमें चाँद, सूरज और चमकदार सितारे बनाए और इसी ने बग़ैर सहारे के इसको ज़मीन पर गिरने से रोक रखा है, जबकि इंसान हल्की सी चीज़ को भी बग़ैर सहारे के रोक नहीं सकता। मगर अल्लाह ताला ने हज़ारों साल से आसमान को बग़ैर सुतून के रोक कर अपनी ज़बरदस्त कुदरत का इज़हार किया और लोगों को इसमें गौर व फ़िक्र करने की दावत देते हुए फरमाया, क्या वो नहीं देखते कि आसमान को बग़ैर सुकून के कैसे बुलंद किया गया है। सूरह आयशा सूरह गाशिया 18। एक फ़र्ज़ के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई बंदा इन 4 बातों पर ईमान न लाए वह मोमिन नहीं हो सकता। नंबर 1, इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। नंबर 2, इसकी भी गवाही दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसने मुझे हक़ के साथ भेजा है। नंबर 3, मरने और फिर दोबारा ज़िंदा होने का यकीन रखे। नंबर 4, तकदीर पर ईमान लाए। एक सुन्नत के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की यानी इस पर अमल किया तो उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तिरंदी 2678। एक अहम अमल की फजीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त ही पढ़ेगा शाम तक वो शैतान से महफूज रहेगा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, मैं शैतान रजीम से अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ जो सुनने वाला और जानने वाला है। अमूल यौम वल्लैल लाबिन सनी 49। एक गुनाह के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी जन्नत में दाखिल न हो सकेगा जिसको जुल्म व सितम से इसके पड़ोसी महफूज न हो। मुस्लिम 172। दुनिया के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब एक ज़माना ऐसा आने वाला है जिसमें आदमी को ये भी परवाह न रहेगी कि माल हराम है या हलाल। आखिरत के बारे में
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ اس اعمال نامے میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا دفتر اور رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا عمل، سبھی اس میں محفوظ ہیں۔ سورہ کہف 49۔ طب نبی سے علاج۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں تو اس سے تقدیر الہی کا مخالفت تو نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ ترمذی 2148۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کلام بڑے رحمان اور نہایت رحم کرنے والی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ حامیم سجدہ 2 تا 4۔